दोस्तों, अगर हम बीमारियों के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स यानी गलत धारणाएँ, गलतफ़हमियाँ रहती हैं। और अगर हम कैंसर की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड नीडलेस टू से बहुत ही ज़्यादा लोगों को गलतफ़हमियाँ और बहुत सारे डर रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं, अपना सही समय से इलाज नहीं करा पाते हैं। आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई कैंसर सर्जरी, आपको एक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत से होने वाले कैंसर और उससे रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बताऊंगा, कुछ गलतफहमियों के बारे में बताऊंगा, जिसको कि हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहेंगे। बड़ी आंत का कैंसर जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें होने वाले कैंसर्स में एक बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाला कैंसर है। सबसे पहली गलतफहमी जो हम देखते हैं कि अगर कैंसर के बारे में बात होती है तो ये समझा जाता है कि इसे सब ज़्यादा एज या बुढ़ापे में ही ये कैंसर देखा जाएगा। दोस्तों, बड़ी आंत का जो कैंसर है, ये बहुत बार यंग पेशेंट्स में भी देखा जाता है। और समझने की चीज़ ये है कि अगर किसी यंग व्यक्ति को भी कोई लक्षण लगातार चले जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो उसको भी जांच की उतनी ही ज़रूरत है जितने की एक और अधिक उम्र के व्यक्ति को। कैंसर के बारे में गलतफहमियां यहाँ से शुरू होती हैं कि जो ये कैंसर है, बड़ी आंत का कोलोरेक्टल कैंसर, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। हम प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। और दूसरी गलत धारणा देखी जाती है कि इसका टाइम से डायग्नोसिस नहीं हो सकता या इसका इलाज अच्छे से संभव है ही नहीं। इलाज कराया भी तो बीमारी वापस आना ही आना निश्चित है। ये सारी की सारी गलतफहमियां हैं। जो कोलोरेक्टल यानी बड़ी आंत का कैंसर है, उसको प्रिवेंशन किया जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, खाने में बहुत अधिक लाल मांस नहीं लेना, अल्कोहल अवॉइड करना, ओबेसिटी अवॉइड करना, इन सब का बहुत अधिक रोल है। इस बीमारी को बहुत समय से डायग्नोस किया जा सकता है। समझने की चीज़ है कि पेशेंट को अपने जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। किसी को पहले मोशन एक बार में क्लियर हो जाता था, 3-4 बार लगने लगे, मोशन में ब्लड आने लगा। मोशन में ब्लड यानी लैट्रिन में खून आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये पाइल्स की शिकायत हो सकती है, बट हम आए दिन ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो पाइल समझकर कुछ घरेलू नुस्खा, कुछ लोकल डॉक्टर से, कुछ वैद्य से इसका इलाज कराते रहते हैं और जब तक बीमारी डायग्नोस होती है तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। ज़रूरी है अपने लक्षणों को समय से समझना और डॉक्टर के पास जाकर एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त जांच कराना। इस कैंसर में जो डायग्नोसिस है, इन लक्षणों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जांच है, वो जांच है कोलोनोस्कोपी की, जिसके अंदर की मोशन के रास्ते से दूरबीन डालकर अंदर से देखा जाता है कि वहाँ पर कोई गांठ या कैंसर तो नहीं बन रहा। तो इस जांच से इस बीमारी को बिल्कुल समय से पता लगाया जा सकता है। जब इलाज की बात आती है, तो इलाज के अंदर सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि अगर हमने बीमारी को जल्दी पकड़ा, यानी ये कैंसर एक पॉलिप से स्टार्ट होता है। पॉलिप को अगर हमने कोलोनोस्कोपी में पकड़ा और कोलोनोस्कोपी करके पॉलिप को निकाल दिया, तो आगे कैंसर बनता ही नहीं। तो आप समझिए इससे आसान इलाज क्या हो सकता है। इससे अधिक स्टेज में पकड़ा तो सिर्फ सर्जरी से इलाज हो जाएगा। इससे भी अधिक स्टेज में पकड़ा तो कीमो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ भी बहुत सारे पेशेंट्स में इस बीमारी को बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर हम कैंसर सर्जरीज़ की बात करते हैं, तो एक गलत धारणा बहुत बार हम सुनने में देखते हैं कि इसके लिए तो बड़ा चीरा लगाकर कट लगता है, पेशेंट को रिकवरी में बहुत वक्त लगता है। दोस्तों, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक टेक्निक से इन कैंसर्स यानी बड़ी आंत के कैंसर्स को सर्जरी से बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है। अगर आप समझें तो सबसे बड़ा एडवांटेज दूरबीन से करने से ये होता है कि कट्स छोटे आते हैं, पेन कम होता है, इन्फेक्शन कम होता है, पेशेंट जल्दी घूमने लगते हैं। और इसके साथ आजकल जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो कैंसर का क्लियरेंस है, यानी कैंसर को कम्प्लीटली रिमूव करने का जो बेनिफिट है, वो भी लैप्रोस्कोपी, चूँकि उसके अंदर जब सर्जरी की जाती है तो एक मैग्नीफिकेशन यानी कि एक सब चीज़ को बड़ा कर कर सर्जरी के वक्त देखा जा रहा होता है और लाइट जो सर्जरी के वक्त होती है वो भी बेहतर होती है, जिसकी वजह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी आज के दिन बड़ी आंत की कैंसर की सर्जरी में ज़्यादातर पेशेंट्स में ओपन सर्जरी के बजाय ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। एक गलत धारणा जो कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से रिलेटेड हम देखते हैं, तो वो ये है कि पेशेंट ने कभी ठीक होना ही नहीं है, बीमारी वापस आ जाएगा, आप इलाज करा लीजिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है बीमारी को अर्ली स्टेज में यानी शुरुआती चरण में पकड़ने की। अगर हम स्टेज 1 और 2 यानी स्टेज पहली और दूसरी चरण के
बड़ी आंत के कैंसर की बात करते हैं तो इसमें 90% से अधिक पेशेंट्स को बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, बीमारी को पूरा ठीक किया जा सकता है। स्टेज 3 यानी कि बीमारी बड़ी आंत की वॉल से लेयर से शुरू होकर आसपास के लिम्फ नोड्स में चली गई है, वहाँ पर भी 70% से अधिक पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है। स्टेज 4 डिजीज़ यानी बड़ी आंत से लिम्फ नोड से बाहर फैली हुई बीमारी में भी बीमारी को अच्छे से इलाज कर जिसके बारे में हमने अपने चैनल पे एक और वीडियो भी डाला है स्टेज 4 कैंसर के इलाज के बारे में। वहाँ पर भी अगर बीमारी को सिर्फ दवाइयों से ट्रीट किया जाता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स को 2.5 साल से अधिक जीवित रखा जा सकता है और वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से इलाज कराते हैं। और यदि इन पेशेंट्स में आगे चलकर फैली हुई बीमारी को निकाल दिया जा सके तो लंग्स में, लिवर में छोटी सी बीमारी फैली है या पेट की झिल्ली में फैली हुई बीमारी है, तो हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं जिनको हमने इस तरह से इलाज कर बिल्कुल ठीक किया है और बीमारी को बिल्कुल ख़त्म करने में हमें कामयाबी मिली है। कभी कभी पहली बार जब पेशेंट का सीटी स्कैन होता है इस बीमारी में तो ये गलतफहमी मन में बैठ जाती है, ये ट्यूमर तो बहुत बड़ा है, इस ट्यूमर ने आसपास के किसी ऑर्गन को पकड़ लिया है और इस वजह से इसका बीमारी ख़त्म नहीं हो सकता है, इसका सर्जरी नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के पेशेंट्स रहते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स केसेस रहते हैं, इन्हें चाहिए एक अच्छी सेकेंड ओपिनियन की, इन्हें चाहिए एक एक्सपर्ट टीम की जो इनके केसेस को इंडिविजुअल केस बेस्ड इवैल्यूएशन करे। क्योंकि जो समझने की चीज़ ये है कि जब एक टीम ऑफ सर्जन्स इन केसेस पर काम करती है तो बहुत सारी स्थितियाँ जहाँ पर कि कुछ इलाज संभव नहीं दिख रहा होता, उसमें सर्जरी करने के तरीके निकल कर आते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनको बहुत समय तक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चलता रहा, ये समझ के कि बड़ी आंत का जो कैंसर है राइट साइड से शुरू होकर उसने पेट की राइट साइड की दीवार को इन्वॉल्व कर लिया। तो इसमें जो वो लोकल डॉक्टर को दिखा रहे थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसके अंदर एक प्लास्टिक सर्जन की मदद से इस पूरे ट्यूमर को निकाला जा सकता है और बीमारी को क्योर किया जा सकता है। कभी कभी आसपास के ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट जैसे कि किडनी या पेशाब की नली, इसके अंदर भी ऑपरेट कर उस बीमारी को निकाल कर और बहुत बार एडजेसेंट ऑर्गन को बचाकर भी, साथ लगे बीमारी के ऑर्गन को बचाकर भी इलाज करके पेशेंट को पूरी तरह से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हमने देखा है कि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको आसपास का ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसको T4 डिजीज़ कहा जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती और वो स्टेज 2 डिजीज़ ही होती है जिसके अंदर हम 90% से अधिक क्योर की कोशिश कर सकते हैं। एक और गलतफहमी या धारणा जिसके बारे में हमारे चैनल पर और भी बहुत वीडियोज़ हैं, पर इसको ब्रीफली हम यहाँ टच करेंगे कि बड़ी आंत के जो सबसे निचला हिस्सा है रेक्टम के कैंसर में मोशन के रास्ते को पूरा निकालकर थैली परमानेंटली पेट पर लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, समझने की चीज़ ये है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर आप हमसे समझें तो पेशेंट को थैली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या पड़ेगी भी तो टेम्परेरीली। ज़रूरत है बीमारी को सही समय से अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करने की, ताकि अगर हमें पहले रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हमें टेम्परेरीली भी स्टोमा बैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी पेशेंट्स को बहुत नीचे का कैंसर होने में पेशेंट मोशन बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं, थैली हमेशा पेट पर लगाने की ज़रूरत हो सकती है। जिसके साथ भी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ व्यतीत करें, आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते हैं कि इन्हें परमानेंट बैग लगा हुआ है और ये अपना नॉर्मल जीवन, बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बड़ी आंत के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर से जुड़ी कुछ गलतफहमियाँ, मिथ्स इनके बारे में बताया और उसके बारे में क्या क्या करेक्शन नॉलेज में होना चाहिए, क्या क्या फैक्ट्स है उसके बारे में बताया। लास्ट में हम बस आपको ये कहना चाहेंगे कि जो बड़ी आंत का कैंसर है ये हमारे शरीर में होने वाला एक सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल, बहुत अच्छा ट्रीटेबल, क्योरेबल कैंसर है, जिसमें जब बहुत ज़रूरी है समझने का वो ये है कि पेशेंट को जो अपने शुरुआती लक्षण हैं उनको सही समय से समझकर उसके लिए जांच कराना है। इस कैंसर यानी बड़ी आंत से रिलेटेड कैंसर के डायग्नोसिस में कोलोनोस्कोपी की जांच का बहुत अहम रोल रहता है। सीटी स्कैन या पेट स्कैन बीमारी मिस कर सकते हैं, लेकिन बड़ी कोलोनोस्कोपी जो है उस बीमारी को हमेशा पकड़ेगी। इसके बाद ज़रूरत रहती है जो ट्रीटमेंट है उसको एक सही एक्सपीरियंस टीम के पास ट्रीटमेंट प्लान कराकर उसे सही तरीके से करने से, और इसके साथ हम हर स्टेज में जो बीमारी है उसका क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्टेज 4 बड़ी आंत के कैंसर में भी अगर पेशेंट को थोड़ी सी डिजीज़ लिवर या लंग्स या पेरिटोनियल कैविटी में फैली है तो उसको भी क्योर करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। धन्यवाद।